हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द हीलिंग चैनल पर। आज फिर से पेश है एक और प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है बड़ा सोचो, जिसको सुनकर के देख कर के आप एक अत्यंत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, जिससे आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। क्योंकि उनके घर में सब्ज़ी नहीं बनती थी, तो उसने क्या किया, कुछ रोटियां ही लपेट करके अपने साथ में रख ली। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफ़िन में से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफ़िन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थी। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। अगर आप भी कोई इसी प्रकार की घटना देखें तो आप भी ज़रूर हैरान हो जाएंगे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफ़िन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तो लड़का थोड़ी देर चुप होकर के उनकी तरफ देखता है। उसके बाद उस युवक ने जवाब दिया, भैया, इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर क्या था? उस व्यक्ति ने पूछा। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? ये सुनकर के लड़का थोड़ी देर सोचा और बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है।
युवक ने जवाब दिया और खुश होकर के रोटी खाता रहा। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते या कुछ और अच्छी स्वादिष्ट सब्जी सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। जब तुम्हारी सोच से ही तुम्हारा काम बन रहा है तो सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचें, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था, ऐसा उनमें से एक व्यक्ति ने कहा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो। तो इसी कहानी और इसी शिक्षा के साथ अपने जीवन में जब तुम सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो हमेशा बड़ा ही सोचा करो। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो आज की कहानी में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।